नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एक बात साफ होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार दक्षिण फतह के मूड में है। जब दक्षिण फतह की बात कर रहा हूं तो अगले साल तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। इन तीनों चुनावों के मुतालिक भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, जो बेहद मारक है। तमिलनाडु में उसने के अन्नामलाई को हटा करके एआईडीएमके से फिर से पुराना गठजोड़ कर लिया है, और एक के अन्नामलाई को तमिलनाडु से हटाने के बाद भी उसे एक बड़े इनाम देने की तैयारी हो रही है। ये मुमकिन है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसकी टीम में के अन्नामलाई होंगे। के अन्नामलाई महासचिव की भूमिका में होंगे। 40 साल के ये पूर्व आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इनका तेवर बहुत उसी अंदाज का जिस ढंग से के कामराज का था। हालांकि के अन्नामलाई तमिलनाडु के ओबीसी गोंडर जाति से आते हैं। उनको इसलिए हटाया गया कि थेवर नेताओं के बीच में काफ़ी कहासुनी हो गई थी। उन्होंने जयललिता पे एक रिमार्क कर दिया था अपने विस्तार के लिए। वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे तमिलनाडु विस्तार ले ले। इसके लिए एआईडीएमके काफ़ी नाराज चल रही थी। एआईडीएमके बराबर जयललिता पे वो अटैक कर रहे थे। तो उस अटैक के बाद अब उन्हें वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। उनकी जगह एन नागेंद्रन को लगाया गया, जो थेवर जाति के आते हैं। के अन्नामलाई तब उन तमिल नेताओं में शामिल है जिनको हिंदी आती, हिंदी से कोई बैर नहीं है। उन्होंने लखनऊ के आईआईएम से एमबीए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर के काम किया है। तो आप समझ सकते हैं, आईपीएस बनने से पहले 2011 में आईपीएस बने थे। 10 साल तक आईपीएस की नौकरी करने के बाद उन्होंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए वीआरएस दिया है। और वीआरएस लेने के बाद तकरीबन 3 साल तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में व्यापक विस्तार दिया, अच्छा विस्तार दिया, एक स्टैंड लिया, सनातन को लेकर स्टैंड लिया, हिंदी को लेकर स्टैंड लिया, लोगों को समझाया कि तमिलनाडु के विकास की गाथा अलग थलग रह कर नहीं गढ़ी जा सकती है। और अन्नामलाई को रोक पाने डीएमके इसलिए वहाँ विफल रही, जो धुर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करती है, वो पावर में, और पावर में रह करके कोई नैरेटिव गढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो डीएमके महसूस कर रही है इस बार। और जब एआईडीएमके फिर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ साथ आ गई है और अगले साल चुनाव है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एआईडीएमके शर्त पे अध्यक्ष को बदला है। पुराने नेता एआईडीएमके के एन नागेंद्रन को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और ये बात मुकर्रर कराई गई है एआईडीएमके से। गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर लड़ेगी, पिछली बार 20 सीटों पर लड़ी थी। तो जाहिर तौर पर तोल मोल में इस बार भारतीय जनता बहुत आगे निकलती हुई दिख रही। और इतना ही नहीं, अन्नामलाई के अलावा चिदम्बरम का जो रुख है भारतीय जनता पार्टी के प्रति हाल के दिनों में, वही बताता चिदम्बरम का व्यापक आधार है वहाँ के बुद्धिजीवियों। हालांकि वो वहाँ के अल्पसंख्यक तमिल ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवी को मैसेज डिलीवरी करने वालों चिदम्बरम का व्यापक असर है। वो कांग्रेस के बड़े ही नेता रहे हैं कि जिस ढंग से ऑपरेशन और सिंदूर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री की प्रशंसा में उतर आया है, वो भी एक मैसेज जा रहा है। और ये बताता है किस ढंग से पुडुचेरी और तमिलनाडु के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत असर रखती है। के अन्नामलाई का सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छा कन्नड़ भाषी हैं, कन्नड़ाइट हैं, और तमिलनाडु में कन्नड़ों को व्यापक असर है। कन्नड़ भाषा के अच्छे जानकार हैं। उनका असर आने वाले दिनों में भारतीय जनता तमिलनाडु से बाहर कर्नाटक में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा तेलुगु में असर कर सकती है। तेलुगु के साथ तेलुगु के जो वहाँ पवन कल्याण है, जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं, उनकी जनसेना भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में पावर में लाने में बड़ी मदद की है। और पवन कल्याण तेलुगु फिल्म के बड़े ही नायक हैं। 10 साल तक उन्होंने तमिलनाडु में काम किया। वो अच्छा तमिल बोलते हैं, तमिल में उनका अच्छा असर है, वहाँ फैन फॉलोइंग है। अगर पवन कल्याण, के अन्नामलाई और एन नागेंद्रन साथ हैं वहाँ पर, तो अपना एक भारतीय जनता पार्टी अपना एक व्यापक असर छोड़ सकती है एडीएम के साथ मिलकर के। और ये मुसीबत की घंटी है मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए, स्टालिन के लिए मुश्किल हो रही है कि डीएमके का विस्तार वो पावर होने की वजह से ज़्यादा नहीं ले पा रहे, क्योंकि डीएमके का रुख हमेशा से एंटी दिल्ली, एंटी सत्ता रहा है, और उसकी वजह उसका आधार वो व्यापक असर वो व्यापकता ग्रहण करती है। लेकिन चूंकि वो पावर में है, तो ये मुश्किल आ रहा है डीएमके के लिए, और ये रास्ता खोल रहा है भारतीय जनता पार्टी को पुडुचेरी और तमिलनाडु में आने का। इसके अलावा जहाँ तक मैं बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा योगदान है दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में। भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण राज्य केरल है। केरल में राजीव चंद्रशेखर तो उसके अध्यक्ष हैं ही, वहाँ असर डाल ही रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से शशि थरूर साहब भारत की पैरवी करने के लिए अमेरिका तो पहुँच गए हैं, अलग अलग तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जाकर के, आने वाले चुनाव में अगर वो
भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, केरल में होते हैं, जिस ढंग से उनके साथ कांग्रेस में थोड़ा सा दुराव चल रहा है, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार चल रहा है, अगर एन मौके पर वो भारतीय जनता पार्टी की मददगार के तौर पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो केरल में इस बार एक ठौर मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, श्री शशि थरूर के हवाले से, राजीव चंद्रशेखरन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उसके हवाले से। ये एक केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर रणनीति। एक और बड़ी बात हो रही भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण विस्तार के मुतालिक, अब्दुल्ला ओवैसी जो हैं, वो जो मुस्लिम वोट को हैंडल करते हैं, वो जिस ढंग से राष्ट्रीयता के साथ, प्रखरता के साथ निकल के आए हैं, उतर के आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका ये मारक स्टाइल भारतीय जनता पार्टी के हित में केरल में काम कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के हित में तमिलनाडु में काम कर सकता है और पुडुचेरी में कर सकता है। जो प्रखर विरोधी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें राष्ट्रीयता के नाम पर जिस ढंग से कैंप किया, तो ये संभव है कि दक्षिण में विस्तार का रास्ता खुलता है के अन्नामलाई से, जिसके बारे में साफ कहा जा रहा है या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे वो, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई टीम बनती है, ये मुमकिन है कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय महासचिव बना। इसलिए अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से विस्तार से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा होता है, तो जाहिर तौर पर उस टीम में के अन्नामलाई के महासचिव की भूमिका में एक पद कहते हैं सुनिश्चित है। के अन्नामलाई और अनुराग ठाकुर दो ऐसे युवा नेता, 40 साल के हैं दोनों लगभग, और दोनों को इस बार बड़े व्यापक बहाने भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने की घोषणा कर चुकी है। और के अन्नामलाई के जो दक्षिण में असर डालना चाहती है वो, और इसके लिए दक्षिण जो तीन चुनाव हैं, 3 राज्यों के चुनाव हैं अगले साल, उसमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में के अन्नामलाई का जादू काम करता है, तो फिर 2028 में जो चुनाव होना है कर्नाटक का, उसमें वो असर कर सकती है। और जहां भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में पहुंची हुई है, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगर भारतीय जनता पार्टी का आने का रास्ता खुलता है, तो राष्ट्रव्यापी उसका असर होगा। और ये अब तक एक बड़ी बाधा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में। के अन्नामलाई के सहारे भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाना चाहती है तमिलनाडु में, ये बात साफ है। और के अन्नामलाई को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना, ये बात भी लगभग तय है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो नई टीम में के अन्नामलाई के महासचिव होना, राष्ट्रीय महासचिव होना लगभग तय है। और इसके अलावा अगर ये इसमें देर होती है, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले साल चुनाव होने से पहले, तमिलनाडु चुनाव के होने से पहले प्रभावशाली भूमिका में रखा जा सकता है। ये बात उद्घोषित तौर पर कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी हल्के में। नमस्कार, धन्यवाद।